साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि डेली हिंदी का होमवर्क जो है हमारे ग्रुप में दिया जाता है और उस होमवर्क का हल अगले दिन दिया जाता है और फिर अगला नया होमवर्क दिया जाता है। तो पिछला जो होमवर्क हमने 6 तारीख को दिया था, कल थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, आज भी तबीयत सही नहीं है, लेकिन अब डेली डेली ऐसे नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आज होमवर्क दिया गया और परसों जो होमवर्क दिया गया था उसका हल दिया जा रहा है। तो उसका हल जो है हम थोड़ा सा जल्दबाजी में यहाँ डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आप होमवर्क अच्छे से करना चाहते हैं, डेली सीखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, डेली होमवर्क करें, वहाँ डेली जो है चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है। तो देखिए, लक्ष्य ARO नाम से हम होमवर्क देते हैं और उसमें हमने जो पहला प्रश्न दिया था आपको कि निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखें। शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो धैर्यता लिखा हुआ है, धैर्यता लिखना अशुद्ध है, धैर्य अथवा धीरता लिखना शुद्ध है। ठीक है। धैर्यता लिखना अशुद्ध है, धैर्य या धीरता लिखना शुद्ध है। इसी तरीके से निश्चयता लिखना अशुद्ध है, निश्चय लिखना शुद्ध है। ठीक है। निश्चयता नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? निश्चय लिखा जाएगा। ठीक। पौवार्त लिखना अशुद्ध है, प्राच्य, पौर्विक या पौरस्त्य लिखना सही है। ध्यान दीजिएगा, प्राच्य, पौर्विक या पौरस्त्य ये तीनों सही है, लेकिन पौवार्त लिखना गलत है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रफुल्लित लिखना अशुद्ध है। अक्सर हम लिख देते हैं प्रफुल्लित, लेकिन प्रफुल्लित लिखना अशुद्ध है, प्रफुल्ल लिखना शुद्ध है। ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, प्रतिनिधिक, प्रतिनिधिक लिखना अशुद्ध है, प्रतिनिधिक लिखना सही है। ठीक है। प्रतिनिधिक यहाँ लिखा गया, यहाँ प्रातिनिधिक लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रा पे आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। प्रा पे आ की मात्रा। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? प्रातिनिधिक, प्रातिनिधिक। ठीक। क्योंकि वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर है, इसको समझ जाइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी राइटिंग बहुत गंदी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों का विशेषण लिखें। विशेषण लिखना है। पक्ष है, पक्ष का विशेषण क्या होगा? पाक्षिक होगा। प्रार्थना है, प्रार्थना का विशेषण क्या होगा? प्रार्थित अथवा प्रार्थनीय होगा। पानी है, पानी का विशेषण क्या होगा? पेय होगा। पराजय है, पराजय का विशेषण क्या होगा? पराजित होगा। प्रस्ताव है, प्रस्ताव का विशेषण क्या होगा? प्रस्तावित अथवा प्रस्तुत होगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों का विलोम लिखें। विलोम लिखना है। रूपवान है, रूपवान का विलोम कुरूप होगा। रिक्त अथवा अपूर्ण है, इसका विलोम पूर्ण होगा। लघु है, इसका विलोम गुरु, दीर्घ अथवा महत् तीनों होगा। ठीक है। गुरु, दीर्घ, महत् तीनों होगा। लौकिक है, लौकिक का विलोम अलौकिक होगा। लिप्त है, लिप्त का विलोम निर्लिप्त अथवा अलिप्त होगा। ठीक। अगले पे देखते हैं। दिया गया निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जीवन भर के लिए एक शब्द होगा आजीवन। बिना पलक या निमिष गिराए के लिए होगा क्या? निर्निमेष, आपलक या एकटक। तीनों होगा, निर्निमेष, आपलक या एकटक। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा कहलाती है। ठीक है। क्रम के अनुसार यथाक्रम होगा। ठीक। और अगला क्या है? जो सभ्य या बाएं हाथ से सधा हुआ है उसको सभ्यसाची कहेंगे। क्या कहेंगे? सभ्यसाची कहेंगे। ठीक है। अगला है, निम्न शब्दों का पर्यायवाची लिखें। आर्थिक है, आर्थिक का पर्यायवाची क्या होगा? अर्थीय होगा। ठीक है। अर्थीय होगा, वैयक्तिक होगा, वित्तीय होगा, वित्त विषयक होगा और पैसे का होगा। ठीक। इसी प्रकार अगला शब्द है आलसी। आलसी का क्या क्या होता? सुस्त होता, काहिल, ठलुआ, निकम्मा, निरुद्यमी। ठीक है। सुस्त, काहिल, ठलुआ, निकम्मा, निरुद्यमी। अगला शब्द है आलोचना। इसका क्या होगा? टीका टिप्पणी, समीक्षा,
गुण दोष निरूपण और नुक्ताचीनी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आवश्यक। आवश्यक का क्या क्या होगा? अनिवार्य होगा, अपरिहार्य होगा, जरूरी होगा और बाध्यकर होगा। ठीक है, आवश्यक का अनिवार्य, अपरिहार्य, जरूरी, बाध्यकर। आवाज का क्या होगा? शब्द होगा, ध्वनि होगा और स्वर होगा। ठीक, चलिए छठा प्रश्न क्या है? निम्न तद्भव शब्दों का तत्सम लिखें। गोह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोधा होगा। ठीक है, गौना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गमन होगा। 11 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम एकादश होगा। ग्वाल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोपाल होगा। घड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट होगा। ठीक है, चलिए इसमें सब लोग बहुत गलतियां करते हैं जब भी टेस्ट लिया जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। वाक्यों का जो शुद्ध रूप है, जैसे लिखा गया दुर्गा सिंहवाहिनी देवी हैं, तो यहाँ सिंहवाहिनी लिखना अशुद्ध है, सिंहवाहिनी लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मैथिली शरण लिखा गया, तो मैथिली शरण लिखना अशुद्ध है, मैथिली शरण लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? मैथिली शरण। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। दिया गया है इस खेत की मिट्टी उपजाऊ है। उपजाऊ छोटा ऊ लिखा गया है, तो यहाँ बड़े ऊ रहेगा, उपजाऊ रहेगा। ठीक है, शिखिर लिखा गया यहाँ पे, उन्होंने पर्वत के शिखिर पर झंडा गाड़ा, शिखिर लिखना गलत है, शिखर लिखना सही होगा। ठीक, विरहणी लिखना गलत है, विरहिणी लिखा जाएगा, विरहिणी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पिछले होमवर्क का हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आज का होमवर्क दिया गया है, इसको जो लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज ग्रुप वाला, ठीक है, वो लोग होमवर्क करके देंगे और आज वो लोग हल देंगे। कल जो है आप लोगों का इसका हल मैं दूंगा। ठीक है, उससे फिर वो लोग मिलान करते हैं। तो आज क्या क्या प्रश्न दिया गया है? शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए दिया गया है, प्राप्ति, पूज्यास्पद, पुष्टि, बुद्धिमानता और मैत्रता। ठीक है, इतने शब्द लिखे गए हैं जो वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध हैं, इनका शुद्ध रूप लिखना है। अगला क्या है? निम्न शब्दों का विशेषण, तो यहाँ विशेषण लिखना है। ठीक है, पूर्व है पहला शब्द हमारा, फिर प्यार है, प्रतिबिंब है, पाठक है, प्रातःकाल है। इन सब का विशेषण आपको लिख के भेजना है। ठीक है, चलिए विलोम है अगला। क्या क्या शब्द हैं? लुप्त का विलोम लिखना, विवाद का विलोम लिखना, विशिष्ट का विलोम लिखना और विजय का विलोम लिखना और विस्तृत का विलोम लिखना है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, इसमें पहला शब्द हमारा क्या है? मेघ की तरह नाद करने वाला। दूसरा है जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? फिर है समान उदर से जन्म लेने वाला, अंक या गोद में सोने वाला। ठीक है, अगला क्या है? अंक या गोद में स्थान पाया हुआ। अगला निम्न शब्दों का पर्यायवाची, पर्यायवाची लिखना है। क्या क्या शब्द हैं? देखिए आवेग है, आवेग का पर्यायवाची लिखना है। आशय है, आशीर्वाद है, आश्चर्य है और आश्रय है, इनका पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, इसके बाद तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनका तत्सम लिखना है। तद्भव शब्द क्या क्या हैं? घड़ी है, घर है, घाम है, घाव है और घिन है। ठीक है, इसके बाद वाक्यों का शुद्ध रूप, सातवां प्रश्न दिया जाता है हमेशा। जैसे दिया गया है, मुझे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं। कल एक साहित्यिक गोष्ठी हुई थी, उसने मेरा तिरस्कार किया था। सूफियों ने परलौकिक प्रेम की प्रतिष्ठा की, परलौकिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अशुद्ध है उसका आपको शुद्ध बताना है। ठीक है, तो ये पूरा आज का होमवर्क है जिसको आप लोग करके भेजेंगे, तो कल जो है इसका हल दिया जाएगा। और पिछले परसों जो होमवर्क दिया गया था उसका हल आपको दे दिया गया है। अगर जो है हमारा डिस्कशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।